इतना मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत पुराण मैं भी सुनाऊंगा और आप सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आपने अधूरा सुना है, क्योंकि पूरी कथा 7 दिन में हो ही नहीं सकती। दिन रात सुनाएंगे तब 7 दिन में कथा। इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि भागवत का आश्रय लेने का मतलब आप अपने घर में भागवत जी रखिए, प्रतिदिन पाठ कीजिए, समझ समझ के कीजिए। 1 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय प्रतिदिन पढ़िए, तब आपने पूरी भागवत पढ़ी। उसमें कोई बात समझ में ना आए, नोट बना लो, और जब भी किसी विद्वान से किसी संत से मिले तो अपने प्रश्न उनके सामने रखो कि भागवत जी की ये बात हमारी समझ में नहीं आई। इस प्रकार से तब हम कहेंगे आपने भागवत का आश्रय ले लिया। और हम जैसे प्रवक्ताओं से कथा सुनोगे, हम नहीं मानेंगे कि आपने भागवत का आश्रय ले लिया, क्योंकि हम प्रवक्ता लोग पूरी कथा सुना ही नहीं सकते। 7 दिन के अंदर पूरी कथा नहीं सुना सकते। और मैं ये चाहता हूं आप पूरी कथा सुने, तो कैसे होगा? तो स्वयं भागवत जी अपने घर में रखिए, प्रतिदिन समझ समझ के भागवत का ध्यान कीजिए, और आपका साथ देंगी भागवत जी की टीकाएं। अनेक महापुरुषों ने भागवत जी की टीकाएं लिखी हैं, उनके अर्थ लिखे, साथ साथ में उनको भी पढ़ लीजिए। पूरा अध्ययन जब अच्छी प्रकार से आप भागवत का कर लेंगे, तब समझो अब आपने कुछ भागवत को जान लिया। और जो ही भागवत को जाना, श्री कृष्ण के प्रति अपने आप ही आप आस्थावान हो जाएंगे, उनके भक्त बन जाएंगे, उनके प्रेमी बन जाएंगे, और प्रेम देव आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। हम लोग कथा प्रवक्ता आदि अधूरी कथा सुनाते हैं पूरी। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं भाई, नहीं सुना पाते। 7 दिन लगातार दिन रात सुनाऊंगा, तब भागवत कथा मैं पूरी सुनाऊंगा। 2 घंटे में, वो भी 7 दिन में पूरी कथा। क्या मजाक कर रहे हो भागवत के साथ? और आपने मान लिया हमने भागवत सुन ली, और करुणदास ने मान लिया मैंने भागवत सुना दी, दोनों अंधकार में डूब रहे हैं। 7 दिन में भागवत नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूं आप पूरी भागवत सुने। तो कैसे? स्वयं अपने घर में भागवत रखिए, अध्ययन कीजिए। कभी आप पढ़िए, पत्नी सुने, कभी पत्नी पढ़े आप सुने, कभी आप पढ़े बच्चे सुने, और कभी बच्चे पढ़े तो आप सुने। इस प्रकार प्रतिदिन भागवत। तब भी यदि आप एक एक बात को समझ समझ करके पढ़ेंगे, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, मैं कहता हूं पूरी भागवत पढ़ने में आपको 3 महीने लग जाएंगे। बहुत कुछ अनसुना, अब भी आपने चाहे 100 बार भागवत कथा सुन ली प्रवक्ताओं से, अब भी आपको बहुत कुछ भागवत का अनसुना रह गया है, वो नहीं सुन पाएंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, पूरी भागवत पढ़ के भी आप भागवत समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कोई भी पढ़े और समझ आए। बहुत कुछ भागवत में ऐसा है आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्या लिखा हुआ है, आप तो उसको गलत ही मान लेंगे। ऐसे ऐसे प्रसंग है भागवत में, उसमें प्रथम, दूसरा, तीसरा स्कंद पढ़िए, फिर चौथा, 5वां, जहां भुवन कोश का वर्णन है। तो ये 5 जो अध्याय हैं, चक्कर खा के गिर जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, उल्टा भागवत पढ़ना छोड़ देंगे, गलत लिखा हुआ है, यही कहेंगे आप लोग। लेकिन भागवत सार है, कथा सारम, इसमें बिल्कुल भी ऐसा एक भी पंक्ति नहीं है भागवत जी में जो त्याज्य हो, ये धर्म के, भागवत धर्म के विपरीत हो, जो सनातन के विपरीत हो। हाँ, इतना अवश्य है, आप यही मानेंगे जब भागवत पढ़ेंगे। बहुत बातें भागवत में ऐसी हैं जो हर व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती। फिर भी आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, और नोट बनाइए साथ साथ जो जो आपको समझ में ना आए। फिर महापुरुषों से बैठ करके चर्चा कीजिए। इस प्रकार यदि आप सचमुच में एक बार अध्ययन कर लिया भागवत जी का, आप कृष्ण प्रेमी बने बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, गारंटी से कह रहा हूं।